बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा आज हम जो आप बच्चों के साथ चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 7 फ़र्स्ट ईयर की बुक, और उसके मुतालिक हम आज डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर के मुतालिक थोड़ा सा बात करते चलें कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए इसको इग्नोर करना कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आसान चैप्टर है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम 20-20 मिनट के जब आप 4 या 5 लेक्चर सुन लेंगे तो इस चैप्टर में आपकी इंशाल्लाह कोई भी डिफ़िकल्टी बाकी नहीं रहेगी। स्मार्ट कोर्स के हवाले से हम इस चैप्टर को फॉलो करेंगे। जो फेडरल बोर्ड के अंदर चीज़ें उन्होंने टिक करवाई हुई हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इसके अंदर हम बेटा डिटेल से डिस्कस करेंगे परमोटेशंस के मुतालिक, फ़ैक्टोरियल से रिलेटेड। पहले तो देखते हैं फ़ैक्टोरियल होता क्या है। फ़ैक्टोरियल की डेफिनेशन में वो आपको बता रहा है। एक क्रिश्चियन क्रैम्प नामी जो साइंसदान थे उन्होंने इसकी थ्योरी पेश की थी। एन फ़ैक्टोरियल को वो कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, n इंटू n-1 n-2 सो ऑन, चलते चलते फिर उसके बाद 3 2 1 एंड पे जाके ये 1 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। सपोज़ अपनी डेली लाइफ से कोई एग्जांपल ले लें, कोई अपना नंबर ले लें। 6 का फ़ैक्टोरियल कैसे लिखा जा सकता है? 6 इंटू 5 इंटू एक एक कम करते चले जाना, एक एक सब्ट्रैक्ट करवाते चले जाना है। 5 4 3 2 1 इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से है जी हमारे पास 10 है। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में भी कोई चीज़ पड़ी हो, सपोज़ अगर मैं इधर 7 फैक्टोरियल भी लिख दूँ और हमें क्वेश्चन आ जाए कि इसको सॉल्व करें, तो बेटा आपने एक तो ये मेथड है कि इसको सारे को एक्सपेंड कर लें, नीचे वाले सारे को भी एक्सपेंड कर लें, फिर आप खेल कूद करते रहें, इनको मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड करवाएं। तो आसान एक हल ये भी है कि मैंने 10 फैक्टोरियल में से कम किया 9, 9 फैक्टोरियल में से कम किया 8, 8 में से कम किया 7 फैक्टोरियल पे ला के मैं उसको रोक सकता हूँ। जब मैंने उसको रोक दिया, नीचे 7 फैक्टोरियल को एक्सपेंड नहीं किया, कैंसिल करेंगे, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर विल बी देयर। ठीक है, ये तो थी सिंपल सी 7.1 के हवाले से फैक्टोरियल की डेफिनेशन। और अब हम इसके चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 7.1 एक्सरसाइज है हमारे पास। इसके अंदर वो कह रहा है पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 है। उसमें कह रहा है कि 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 फैक्टोरियल। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम 11 को कहाँ तक एक्सपेंड कर लेते हैं, 7 तक कर लेते हैं। 11 10 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, इस पे आके रोक दिया। आपका नहीं दिल मान रहा तो आप किसको आगे भी जाके लेके जा सकते हैं। 4 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 4 3 2 1। उसके बाद 7 को नहीं एक्सपेंड करना, क्योंकि मैं 7 को 7 के साथ कैंसिल करवाना चाह रहा हूँ। उसके बाद कैलकुलेटर यूज़ कीजिए। 2 और 4 दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 8, ये इस 8 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 3 को कैंसिल करते हैं 3 के साथ, यूजिंग कैलकुलेटर ये आ जाएगा जी 33 330 आंसर आ जाएगा जी इसका। ठीक है, कोई एक आधा पार्ट इसका बेटा और देख लीजिए। एक आधे पार्ट के अंदर आप देख लें जी, इसका पार्ट नंबर 9 है। 9 पार्ट के अंदर वो कह रहा है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू, सॉल्व करते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7। इसको मैं 7 पे ला के रोक दिया। 2 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 2 इंटू 1। 9 माइनस 2 क्या बनेगा, ये बन जाएगा 7 फैक्टोरियल। इन दोनों को कैंसिल करवाइए, 2 को 4 के साथ, 9 4 36 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये तो बेसिक क्वेश्चन थे फैक्टोरियल से रिलेटेड, आप इनको सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा कोई इशू होगा तो हम डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज और इसकी थ्योरी की तरफ। जी तो बेटा अब हम जाने लगे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है 7.2। एक्सरसाइज पे जाने से पहले कुछ डेफिनेशन डिस्कस कर लें। एक डेफिनेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, परमोटेशन। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे इसके साथ आपका वास्ता पड़ता रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी सी समझने में अजीबोगरीब सी भी कह लें। आप पहली दफ़ा पढ़ेंगे, लेकिन अगर एक दफ़ा समझ लें इंशाल्लाह ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसकी ये डेफिनेशन, इसके सलूशन का ये मेथड अगर आज आपने गौर से सुन लिया तो क़यामत के रोज़ बेटा अगर कब्र के अंदर
फरिश्ते भी पूछेंगे तो उधर भी परमोटेशन का यही मेथड इस्तेमाल होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बेटा चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। जैसा कि मैंने ऑलरेडी लिख ली है, परमोटेशन होती क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज और अरेंजमेंट्स टू डिफाइन एनी सिस्टम इन अ स्पेशल ऑर्डर इज़ कॉल्ड अ परमोटेशन। कहता है किसी भी एक सिस्टम के अंदर उसको डिफ़ाइन करने के जितने भी तरीके हो सकते हैं, एक तरतीब वाइज, कोई रेपिटिशन ना हो, कोई चीज़ रिपीट ना हो रही हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परमोटेशन। ये तो थी इसकी किताबी कहानी। फिर वो कहता है जी कि इसकी डेफिनेशन होती है NPR। NPR नंबर ऑफ़ टोटल वैल्यूज़ n डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। इसका हम प्रूफ भी करेंगे, सॉल्व। ये आपने याद कर लेना, ठीक है? ये इसकी डेफिनेशन है NPR। इसको पढ़ते हैं। ऊपर पावर की फॉर्म में n आ जाता है, नीचे बेस की फॉर्म में r आ जाता है। जो भी यहाँ पे चीज़ अवेलेबल होगी n फैक्टोरियल एंड डिफरेंस ऑफ बोथ n माइनस r। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम्पल है बेटा आपकी रिलेटेड है फ्लैग से, इंटेलिजेंस से और नंबर ऑफ़ वेज से। मैंने ये तीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, तीन झंडे ड्रा किए हुए हैं। तीन झंडों को मैंने नाम दे दिया, एक है रेड, ब्लू, ग्रीन। अब आप एक चोटी के ऊपर हैं पहाड़ी की, एक दूसरी चोटी के ऊपर वायरलेस सिस्टम नहीं काम कर रहा, तो आपको झंडे लहरा के कोई पैगाम देना चाहते हैं। सवाल ये है कि इन तीन झंडों को कितने तरीक़ों से अरेंज करके पैगाम भेजा जा सकता है। आप भी दिमाग लड़ाइए। अब तीन झंडे हैं जी, रेड, ग्रीन, ब्लू। एक तो सबसे पहला एक तरीका ये है कि यूजिंग वन फ्लैग, कि हमने उनके साथ कोड वर्ड डिस्कस किया हुआ है कि जब हम रेड करेंगे तो इट मीन्स ख़तरा है, ग्रीन करेंगे तो पुरसकून है, ब्लू का मतलब है भाई दरमियाना एवरेज माहौल। एक झंडा लहरा के भी तो सिग्नल पास किया जा सकता है। तो बेटा जब आप सिंगल झंडे को यूज़ करेंगे तो आपने फार्मूला अभी परमोटेशन का पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल वेज और अरेंजमेंट्स टू डिफ़ाइन एनी सिस्टम इन अ स्पेशल ऑर्डर। गौर कीजिएगा, हमने फार्मूला पढ़ा NPR। अब टोटल नंबर ऑफ़ फ्लैग्स कितने हैं आपके पास बेटा? 3 फ्लैग्स हैं। P एज इट इज़ आ जाएगा। R यूज़ कितने कर रहे हैं? एक फ्लैग यूज़ कर रहे हैं। अब इसको डेफिनेशन को अप्लाई कीजिए। हमने पढ़ा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू, क्या 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है? डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स जब आप एक एक झंडे को लहराएंगे तो 3 सिग्नल भेजे जा सकते हैं। अकल भी इस बात को मानती है, ठीक है भाई। रेड को एक दफ़ा लहराया, एक सिग्नल हो गया। दूसरी दफ़ा ब्लू को लहराया, दूसरा सिग्नल हो गया। तीसरी दफ़ा ग्रीन को लहराया, तीसरा सिग्नल हो गया। ये तो बहुत स्मॉल केस है। लेकिन जब बेटा आपसे वो बोले कोई कि 10 फ्लैग्स हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ़ वेज फाइंड आउट करें, या आपके पास वो बोले कि टोटल नंबर ऑफ़ चेयर्स 7 है, आपके पास 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, टोटल सीटिंग प्लान फाइंड आउट करें कि आप उनको कितने तरीक़ों से बैठा सकते हैं। जब आप 7.2 कर लेंगे तब मज़ा आएगा। फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा सवाल इस टाइप का, ठीक है? आगे चलते हैं जी। यूजिंग 2 फ्लैग्स। अब वो कहता है कि जी आप कम से कम 2 झंडे लहरा के एक सिग्नल पास कर सकते हैं। सिंगल झंडे की टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल वेज निकाल लिया आपने, 3 हो गया जी। अब 2 फ्लैग्स का मतलब ये है कि बेटा या आप इसको फिक्स करेंगे, रेड को ब्लू के साथ लहराएंगे एक वे, रेड को ग्रीन के साथ लहराएंगे दूसरा वे। फिर आप ब्लू को फिक्स कर लेंगे, ब्लू को रेड के साथ लहराएंगे। ये तो हम लाइनें मार के फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन दूसरा तरीका जो आपने लिखा अभी थोड़ी देर पहले, परमोटेशन नंबर ऑफ़ वेज NPR विच इज़ इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ़ फ्लैग्स कितने हैं बेटा? 3 है। P आ गया, R आ गया। R कितना था? यूजिंग 2 फ्लैग्स। इसको सॉल्व करते हैं। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 3 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6। इसका मतलब है कि जब आप 2 झंडे इस्तेमाल करेंगे तो आप 6 सिग्नल भेज सकते हैं।
3 और 6 टोटल अब तक 9 सिग्नल भेज दिए। जब आप तीनों झंडे इस्तेमाल करेंगे तो फिर कितने सिग्नल भेज सकते हैं? यूजिंग 3 फ्लैग्स, यूजिंग 3 फ्लैग्स क्या फार्मूला है? एन पी आर विच इज़ इक्वल्स टू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन? वैल्यू ऑफ एन है बेटा 3, और नीचे देखिएगा 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल। बेटा वैल्यू ऑफ एन भी जो है आपके पास 3 है, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हैं? 3, यूज़ भी आप कितने कर रहे हैं? 3, तो आर की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा 3 का फैक्टोरियल एंड देन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये दोनों तो हो गए कैंसिल, 3 2 1 कैंसिल हो के नीचे बच गया 0 फैक्टोरियल। इसके भी आ गए जी, टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने आ गए आपके पास? 6, 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज यूजिंग 3 फ्लैग्स, तो हम तीनों को ऐड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने हो गए? सबसे पहले सिंगल को लहराया तो 3, फिर 6, फिर 6, कितने हो गए? 6 से 12 15, ये आंसर आ गया। अब आपने 3 झंडों को कितने तरीक़ों से लहराना था वो आपने टोटल नंबर ऑफ़ वेज बता दिए कि भाई ये नंबर ऑफ़ वेज होंगे। उम्मीद है कि परमोटेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। वक्त ज़ाया किए बगैर अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह मज़ीद क्लियरेंस होती चली जाएगी। जी तो बेटा चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 कहता है इसको डिफ़ाइन करें उसको सॉल्व करके बताइए कि NPR का मतलब क्या होता है। NPR बेटा आप कैलकुलेटर के ऊपर भी एक बटन होगा, वो होता है NCR, और शिफ्ट लेके यूज़ करेंगे तो वो NPR साथ ही लिखा होता है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपने एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है NPR विच इज़ इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, यही हम इसको यूज़ करेंगे। गौर कीजिएगा कैसे लिखा जा सकता है? 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 3 का फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल। अब इसको हमने कैंसिल करना है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व किया जा सकता है। 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 का फैक्टोरियल, दिस फैक्टोरियल विल कैंसल विद दिस फैक्टोरियल। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कीजिए कैलकुलेटर के साथ, आंसर निकालिए। ये है एक सिंपल सा मेथड, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। एक और तरीका सुनिएगा, आप 17 के फैक्टोरियल को लिख के कैंसिल नहीं करवाना चाहते, एक्स्ट्रा टाइम है, पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है और वो इस टाइप का है, तो 17, 16, 15 एंड सो ऑन 1 तक ले जाएं, फिर 17, 16, 15, 14 इसको भी 1 तक, फिर बैठे 1 बाय 1 काटते रहें एक ही, क्योंकि 3 घंटे होंगे, क्वेश्चन 1-2 ही आते होंगे, तो 3 घंटे में ये सॉल्व हो जाएगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं जी। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, कहता है NP2 इज़ इक्वल्स टू 30 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या फाइंड आउट करना है? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। NPR की वैल्यू, डेफिनेशन लगाइए, n फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब आपको पता है कि n से n माइनस 2 फैक्टोरियल बनाया जा सकता है, क्योंकि n को जब कम कम करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये इस लेवल पे लाजमी आएगा। चेक करते हैं अभी, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये क्या कर रहे हैं हम? ये यूजिंग डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल आपके इस चैप्टर 7 के पहले पेज पे, जो कि हमने चैप्टर स्टार्ट करने से n माइनस 2 का फैक्टोरियल एज इट इज़, दोनों साहब ये आपस में फौत हो जाएंगे, इक्वल्स टू 30। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई किया आपने, क्या बन गया? ये n का स्क्वायर माइनस n, दूसरी तरफ ले आइए माइनस 30 डिग्री। फैक्टराइजेशन लगाएंगे, मिड टर्म ब्रेक, छोटे होते थे जब आप बिल्कुल छोटे छोटे तब आपने पढ़ा होगा, माइनस 6n प्लस 5n माइनस 30 विच इज़ इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस करें तो माइनस n आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 30 आए, n कॉमन चला गया, n माइनस 6 बच जाएगा, प्लस 5 कॉमन चला गया,
n माइनस 6 बच जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट n माइनस 6 एंड n प्लस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 0। n इज़ इक्वल्स टू 6 आ गया है और n इज़ इक्वल्स टू माइनस 5 आ गया। तो बेटा इधर आंसर जो होगा वो +6 ही होगा। उसकी वजह ये है कि ये है NPR परमोटेशन। स्टार्ट किया था नंबर ऑफ़ वेज़ टू एक्सप्रेस एनीथिंग, टू एक्सप्रेस एनी सिस्टम। मेथड को किसी को बताने के तरीके जो भी होंगे वो पॉजिटिव में होंगे, नेगेटिव में कोई तरीका हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? इस वजह से हमेशा जो भी परमोटेशन की n की वैल्यू नेगेटिव आया करेगी हम उसको कर दिया करेंगे, इग्नोर कर दिया करेंगे। इसलिए इसकी पॉजिटिव सेलेक्ट होगी। योर आंसर विल बी इक्वल्स टू n इज़ इक्वल्स टू 6। इसके लास्ट पार्ट की तरफ आ जाइए जी। पार्ट नंबर इसका है 3 की तरफ। सेकंड आप ट्राई कीजिएगा, ना हुआ बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। इसका थर्ड पार्ट है जी NP4 रेशो n-1 P3 इज़ इक्वल्स टू 9:1। पहले तो आप इसके ऊपर रेशो की डेफिनेशन लगाएं। रेशो की डेफिनेशन होती है कि अगर आपके पास A/B हो तो इसको लिखा जा सकता है A डिवाइडेड बाय B। बिल्कुल यही हालत इनके साथ करते हैं। NP4 डिवाइडेड बाय n-1 P3 विच इज़ इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 1। डेफिनेशन ऑफ रेशो लगा दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर NPR की डेफिनेशन लगा दें, परमोटेशन लगा दें। क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 एज इट इज़ और n-3 इज़ इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 1। फिर सुनिएगा, ऊपर वाले को सिर्फ चेक कीजिएगा, इस पे गौर करें। n फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस n-4 फैक्टोरियल। अब इसको देखिएगा, n-1 फैक्टोरियल लिख दिया, फिर दोनों का डिफरेंस n-1 -3, n-1 -3 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 1। अब गौर कीजिएगा, क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए? सेम हो गए हैं तो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। दोनों कैंसिल हो गए, फौत हो गए। अब जो हमारे पास बचा वो वैल्यूज़ हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 1। क्या n को n-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है, क्योंकि चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हमने फैक्टोरियल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि n कम होता होता एक सब्ट्रैक्ट होता n इंटू n-1 के फैक्टोरियल पे हम रोक देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टोरियल अवेलेबल है। ये दोनों फिर फौत हो गए। दिस इम्प्लाइज दैट n इज़ इक्वल्स टू 9। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बेटा आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी तो बेटा अब हम चलते हैं 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है प्रूफ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रूफ कीजिए कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। आप गौर कर रहे होंगे कि बार बार हम परमोटेशन की अब तक सिर्फ डेफिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं NPR। पहला पार्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप ट्राई कीजिएगा। सेकंड ज़रा लेंथी भी है, उसकी तरफ चलते हैं हम। सेकंड पार्ट है बेटा इसका। सेकंड पार्ट के अंदर आप देखें, कहता है NPR इज़ इक्वल्स टू n-1 PR प्लस के साथ R n-1 PR-1। सबसे पहले तो बेटा हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास NPR। इसके ऊपर डेफिनेशन लगा देते हैं परमोटेशन की। क्या डेफिनेशन है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ बोथ n-R का फैक्टोरियल। इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई
नहीं किया जा सकता, इसलिए इससे दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है जी n-1 पी आर प्लस के साथ r n-1 पी r-1। इसके ऊपर डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन अप्लाई करते हैं। गौर कीजिएगा क्या डेफिनेशन थी, n-1 जो p के ऊपर है उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ बोथ। डिफरेंस क्या आएगा, n-1 माइनस r और साथ फैक्टोरियल। समझ गए बात को, प्लस के साथ r एज इट इज़, इसके ऊपर डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल अप्लाई कीजिए। क्या है, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ बोथ। डिफरेंस अब मैं ज़रा n-1 ब्रैकेट माइनस r-1 ब्रैकेट का फैक्टोरियल। गौर कीजिएगा माइनस माइनस इन्वॉल्व हो गए थे, इस वजह से ऊपर वाले का फैक्टोरियल। नीचे गौर करें डिनोमिनेटर के अंदर, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, सेंटर में माइनस का साइन लगा दिया। अब इसको एक्सपेंड करके हम सॉल्व कर लेंगे। n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r-1 का फैक्टोरियल। इसको ज़रा दिल चाह रहा था अरेंज करके लिख लिया, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि चीज़ें कॉम्यूटेटिव होती हैं। a प्लस बी की फॉर्म में कोई चीज़ लिखी हो तो उसको b प्लस a की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यही प्रॉपर्टी हमने इधर इस्तेमाल कर ली, इसलिए 1 जो पहले था उसको बाद में ले गए, r को पहले ले आए। साथ में r एज इट इज़ n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस r प्लस 1 ब्रैकेट के ऊपर फैक्टोरियल। बाहर माइनस हो तो अंदर वालों की कास्ट जो है वो चेंज हो जाती है, वो प्लस हो माइनस हो जाते हैं, माइनस हो प्लस हो जाते हैं। माइनस था प्लस हो गया, और ये दोनों आपस में 1 और -1 कैंसिल भी हो जाएंगे, विच इज़ इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r-1 का फैक्टोरियल, सेंटर में प्लस का साइन, विच इज़ इक्वल्स टू r n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्या बन गया ये भी, n-r का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल। अब आप गौर कीजिएगा, हम इसमें से कौन कौन सी चीज़ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन आ रहा है हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल कॉमन चला गया। कॉमन अभी ना ले आप, मुझे सिर्फ ये बताइए क्या इससे ये वाली चीज़ जनरेट की जा सकती है। एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r-1 का फैक्टोरियल, सेंटर में प्लस का साइन, r n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r इंटू n-r-1 का फैक्टोरियल। सवाल ये पैदा होता है कि ये कहाँ से आया। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने लिखा था कि किसी भी जगह पे अगर n फैक्टोरियल अवेलेबल हो तो उसको तोड़ के ब्रेक करके हम अपनी मनमर्ज़ी का रिज़ल्ट हासिल करने के लिए n इंटू n-1 फैक्टोरियल पे रोक सकते हैं। इस पे भी आपकी तबीयत खुश नहीं है तो इसको मज़ीद पीछे ले जाएं, n-2 का फैक्टोरियल लिख दें, यहाँ से फैक्टोरियल ख़त्म करवा दें। समझ रहे हैं बात। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल को 7, 6, 5, 4 इंटू 3 पे ला के रोक देते थे, क्योंकि हमने इसको किसी ना किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना होता था। फिर सुनिएगा, n-r एज इट इज़, n-r में से एक कम किया। अगर हमें इधर भी तसल्ली ना होती, इस जैसा बनाना होता तो एक और कम करते। हमें मतलूबा रिज़ल्ट हासिल हो गया है, इस वजह से हम यहीं पे रोक रहे हैं। अब देखें कॉमन क्या चीज़ आ रही है। एक तो n-1 न्यूमिनेटर में से कॉमन है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में से n-r-1 का फैक्टोरियल इधर से भी कॉमन है। गौर कीजिएगा अंदर क्या बच गया, ये तो पूरा का पूरा ही कॉमन चला गया था। यहाँ पे बचा प्लस के साथ r डिवाइडेड बाय n-r, इधर ये बच गया आपके पास, ये भी कॉमन चला गया, ऊपर भी कॉमन चला गया। n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r-1 का फैक्टोरियल। एलसीएम लिया जा सकता है। जब एलसीएम लेंगे ये वाली वैल्यूज़ 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगी, n-r प्लस r डिवाइडेड बाय n-r। सादा सा एलसीएम ले लिया। ये जो r है ये इस r के साथ कैंसिल हो जाएगा,
ये ऊपर बच गया n, नीचे बच गया n माइनस आर। मैं इसको पहले लेके आ रहा हूँ, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना बेटा, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको भी इस टर्म से पहले लिख दिया, इस n को भी इससे पहले लिख दिया। अब ज़रा गौर कीजिएगा इस स्टेप के ऊपर। अगर आपके पास 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिखा हो तो इट मीन्स आप इसको 8 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जो आपने एक माइनस करके इसको ये बनाया, दोबारा उसी स्टेप पे वापस जाया जा सकता है। मैथ की खूबसूरती यही है कि अगर आप लेफ़्ट हैंड राइट से राइट हैंड साइड की तरफ ट्रैवल करें तो बेटा उधर एक वापसी का ऑप्शन भी लाजमी होना चाहिए हमेशा। अब गौर करें, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, मैं वापस जा सकता हूँ बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम डेफिनेशन लगा के इस तरफ को आते हैं फैक्टोरियल की, वापसी का रास्ता भी अवेलेबल होता है। तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको क्या लिखा जा सकता है, n माइनस आर का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। से दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 you can see that कि left hand side is equals to right hand side। बिल्कुल उसी तरह से फिर सुनिएगा एक दफ़ा, ये स्टेप हो सकता है आपको परेशान करे, लेकिन अगर आपने चैप्टर के स्टार्ट में n फैक्टोरियल की कोई डेफिनेशन जो लिखी थी, क्या था, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू चलते चलते 3 2 1 तक, इस सारे की जगह पे ये लिख दिया था। समझ रहे हैं बात को। अगर आपको कोई कहे कि यहाँ पे फैक्टोरियल लगा हुआ है तो बेटा ये तब भी n फैक्टोरियल के इक्वल है। अगर आपसे कोई कहे कि इधर फैक्टोरियल लगा हुआ है, इट मीन्स ये तब भी n के इक्वल है। अगर आपसे कोई कहे कि इसको हमने डिलीट करके इधर फैक्टोरियल लगा दिया, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, इसमें तो शक ही कोई नहीं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस थोड़े से हो सकता है डिफ़िकल्ट हों, तो उस पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा आप बच्चों का, इसलिए इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।